नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप सभी के लिए बड़ी खबर। जी हां, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। फसलों की सिंचाई के लिए सरकार देगी 400 रुपए प्रति माह, ऐसे उठाएं फायदा। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं तो आपके लिए सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी आई है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश में मजदूरों के आए अच्छे दिन, अब मिलेंगी ये 8 सुविधाएं। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और आप मजदूर हैं तो आपके लिए ये 8 सुविधाएं योगी सरकार देने जा रही है, जिसे जानकर आप भी खुशी से झूम जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 90% छूट के साथ बंजर जमीन पर लगाए सोलर पैनल, 25 साल तक सालाना होगी लाखों की कमाई, ऐसे करें अप्लाई। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से दोस्तों सरकार की इस योजना के बारे में। और अगली बड़ी खबर, देश के नागरिकों को स्वस्थ आईडी कार्ड देगी मोदी सरकार, जल्द हो सकती है ये बड़ी घोषणा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों के लिए बिहार में हो गई बल्ले बल्ले, अब इतने राज्यों में ले सकते हैं राशन। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी बिहार से हैं और आपका भी राशन कार्ड है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी की खबर आई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा पेंशन और अनुकंपा का लाभ, सरकार का ऐलान। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, कहां के नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अगर आप भी होम लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। एसबीआई से भी कम दर पर इस बैंक में मिल रहा है होम लोन, जानिए ब्याज दरें। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, किस बैंक में एसबीआई से भी सस्ते दर पर होम लोन मिल रहा है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अगर आप भी शराब पीते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से आई है। अब देर रात तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, कहां कहां पर देर रात तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, बिजली का बिल आएगा सिर्फ 100 रुपए, जानिए कहां हुई शुरुआत। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आपका भी है बिजली कनेक्शन और आप भी बिल देकर परेशान हो गए हैं तो आपके लिए सरकार की तरफ से नई योजना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अयोध्या में हर अतिथि को मिलेगा चांदी का सिक्का, बांटे जाएंगे 1.25 लाख से ज्यादा रघुपति लड्डू। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, इसी के साथ और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, बिहार में फसलों की सिंचाई के लिए सरकार देगी 400 रुपए, ऐसे उठाएं लाभ। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में खेती करने वाले लोगों के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे डीजल अनुदान योजना के बारे में। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सरकार 400 रुपए का अनुदान देती है। मिली जानकारी के मुताबिक धान की 4 सिंचाई पर किसानों को प्रति एकड़ 400 रुपए डीजल सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। इसी तरह मक्का फसलों की सिंचाई के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। अन्य खरीफ फसलों में दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जियां, औषधि एवं सुगंधित पौधों की 3 सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप डीजल अनुदान का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और वहीं से सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको इसका लाभ प्राप्त होगा, आपका पैसा सीधे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मजदूरों के आए अच्छे दिन, अब मिलेंगी ये 8 सुविधाएं। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के इस दौर में मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन योगी सरकार के कई बड़े कदम से उत्तर प्रदेश में मजदूरों के अच्छे दिन आ गए हैं। अब इन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलने लगी है, जिससे धीरे धीरे इनकी सभी परेशानियां दूर हो सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक योगी सरकार कोरोना काल में मजदूरों को 8 सेवाएं देने जा रही है, जिसका लाभ सभी प्रवासी मजदूर उठा सकते हैं तथा उनके जीवन की आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में मजदूरों के अच्छे दिन, मिलेंगी ये 8 सुविधाएं। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में महिला मजदूर की अगर अस्पताल में डिलीवरी होती है तो उसे 3 महीने तक सरकार हर महीने 1-1 हजार रुपए देगी। वहीं उत्तर प्रदेश में मजदूर
मजदूरों के घर लड़का पैदा होने पर सरकार 12,000 रुपए और लड़की पैदा होने पर 15,000 रुपए देगी। वहीं उत्तर प्रदेश में मजदूरों के बच्चों को प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा फ्री में दी जाएगी। वहीं यूपी में छात्र छात्राओं को 5वीं कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक 4,000 से 22,000 रुपए तक सालाना स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए 55,000 रुपए और इंटर कास्ट मैरिज पर 61,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में मजदूरों को जमीन लेने व मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यूपी सरकार पहली बार और दूसरी बार बेटी होने पर 25,000 रुपए FD कराएगी। वहीं योगी सरकार प्रवासी श्रमिकों को 5 लाख रुपए का बीमा भी उपलब्ध कराएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, SBI से भी कम दर पर इस बैंक में मिल रहा है होम लोन, जानिए ब्याज दरें। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अब तक सबसे सस्ता होम लोन ऑफर किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक ने सैलरीड क्लास महिलाओं के लिए होम लोन ब्याज दर को घटाकर 6.7% कर दिया है। अब 6.7% ब्याज दर पर मिलेगा 30 लाख रुपए तक का होम लोन। जी हां, अगर आप भी सैलरीड हैं और आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लोन लेना फायदेमंद हो सकता है। UBI ने सैलरीड क्लास के लिए होम लोन दर को घटाकर 6.7% कर दिया है। आमतौर पर भारतीय स्टेट बैंक अन्य बैंकों की तुलना में कम ब्याज दर पर लोन देता है, लेकिन इस बार यूनियन बैंक में कम दर पर होम लोन मिल रहा है। यूनियन बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सैलरी वाले लोगों को 30 लाख रुपए तक के होम लोन पर केवल 6.7% की दर से ब्याज देना होगा। इन शर्तों पर मिलेगा सबसे सस्ता लोन। जी हां, आपको बता दें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI ने 6.7% पर होम लोन लेने के लिए 2 आसान शर्तें रखी है। पहला तो ये है कि ग्राहक का क्रेडिट स्कोर कम से कम 700 तक होना चाहिए। वहीं दूसरी शर्त ये है कि होम लोन आवेदनकर्ता एक महिला होनी चाहिए। अगर कोई ग्राहक 30 लाख रुपए से ज्यादा और 75 लाख रुपए से कम रकम लेना चाहता है तो उसके लिए ब्याज दर 6.95% होगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 75 लाख रुपए से ज्यादा रकम के होम लोन पर शुरुआती ब्याज दर 7% है। अगर सैलरी प्राप्त करने वाला कोई पुरुष होम लोन लेने के लिए आवेदन करता है तो उनके लिए ब्याज दर 6.85% होगी। यह दर नॉन सैलरीड लोगों के लिए पहले से तय दर के बराबर ही है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय स्टेट बैंक से 30 लाख रुपए का लोन लेता है तो इसके लिए उन्हें 6.95% की दर से ब्याज देना होगा। अगली बड़ी खबर, देश के नागरिकों को स्वस्थ ID कार्ड देगी मोदी सरकार, जल्द हो सकती है ये बड़ी घोषणा। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा जल्द कर सकते हैं। इस योजना के तहत हर नागरिक के स्वास्थ्य का डाटा एक प्लेटफॉर्म पर होगा। इसके अलावा हर किसी का हेल्थ ID कार्ड तैयार किया जाएगा। इस डाटा में डॉक्टर की डिटेल्स के साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे एक ही प्लेटफॉर्म पर हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध होगी। स्कीम से जुड़ी जानकारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO इंदु भूषण ने दिया है। भूषण ने बताया कि इस योजना में खास तौर पर 4 चीजों पर फोकस किया गया है। स्वास्थ्य ID कार्ड, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, निजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटीज का रिकॉर्ड। बाद में इस मिशन में टेलीमेडिसिन सेवाओं को जोड़ा जाएगा। इसमें हेल्थ ID कार्ड धारकों की गोपनीयता का पूरा ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये स्वैच्छिक प्लेटफॉर्म है, इससे जुड़ने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी इसकी सहमति से ही साझा की जाएगी। इस तरह डॉक्टर्स और अस्पतालों की सहमति से ही उनकी जानकारी साझा की जाएगी। गरीबों को मुफ्त बीमा कवरेज मुहैया कराती है मोदी सरकार की यह योजना। जी हां, आपको बता दें कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना गरीबों को मुफ्त में बीमा कवरेज मुहैया कराती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और पूरी तरह से सरकार की ओर से प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का लक्ष्य 10.74 करोड़ गरीब और वंचित परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है।
है, जिसमें 1400 पूर्व निर्धारित पैकेज शामिल है। सरकार ने किया बड़ा ऐलान, बिजली का बिल आएगा सिर्फ 100 रुपए। जानिए कहां हुई शुरुआत। जी हां, आपको बता दें कि बड़े शहरों में बिजली का बिल अक्सर लोगों को परेशान करता है। बिजली का बिल हर महीने आपके नियत खर्चे की तरह है, जो होना ही है। बिजली का बिल जेब पर किसी बोझे से कम नहीं होता है। आज के समय में आने वाले हजारों रुपए के बिजली के बिल की बचत को अगर निवेश किया जाए तो आप 20 सालों में करोड़पति बन सकते हैं। लोगों की जेब पर बिजली के बिल के भार को कम करने के लिए एक राज्य सरकार ने विशेष योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू की है, जिसके तहत आप अपना बिजली के बिल को 100 रुपए तक कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। जी हां, आपको बता दें कि इस योजना के जरिए आपका बिजली का बिल कम होगा। आपका बिजली का बिल 100 रुपए तक घट सकता है, जिससे आपको हर महीने काफी बचत हो सकती है। अच्छी बात यह है कि इस योजना से सरकार को भी फायदा होगा। बता दें कि राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए बतौर बिजली का बिल मासिक 200 रुपए वाली योजना की शुरुआत की थी। अब इस योजना के बदले इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं कैसे इस योजना के तहत आपका बिजली का बिल कम हो सकेगा। आपको बता दें कि इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको कम से कम बिजली खर्च करनी होगी। आपको बिजली बचत के तमाम उपाय भी करने होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की इंदिरा गृह ज्योति योजना का फायदा लेने के लिए आपकी बिजली की खपत 100 यूनिट होनी चाहिए। वहीं 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर सिर्फ 100 रुपए का बिल चुकाना होगा। अगर किसी महीने आपकी बिजली की खपत 150 यूनिट है तो आपको 384 रुपए का बिल देना होगा। ध्यान रहे कि अगर आपके पास 151 यूनिट बिजली खर्च होती है तो आपको इस योजना का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि आप किसी महीने में 150 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर ही इंदिरा गृह ज्योति योजना का फायदा ले सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, बिहार में नियोजित शिक्षकों को मिलेगा पेंशन और अनुकंपा का लाभ। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में नौकरी करने वाले नियोजित शिक्षकों के जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि 15 अगस्त से इन नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त के तहत पेंशन और अनुकंपा का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ इनके जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। बिहार सरकार के आदेश के बाद अब नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त मिलेगा। इससे शिक्षकों को तबादला, प्रोन्नति, एसीपी लाभ, सेवांत लाभ, पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, ग्रुप इंश्योरेंस समेत अनुकंपा का भी लाभ मिलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की मंजूरी के बाद 15 अगस्त से इसे लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि उप समिति के सदस्यों ने कई राज्यों के नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त का अध्ययन किया है। इसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था। सरकार ने अब इस ड्राफ्ट पर मुहर लगा दी है। बिहार में नियोजित शिक्षकों को अब सरकारी शिक्षकों की तरह अनुकंपा का भी लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों के लिए बिहार में हो गई बल्ले बल्ले, अब इतने राज्यों में ले सकते हैं राशन। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार गरीबों के लिए समय समय पर कई तरह की योजनाएं लाती रहती है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि अब वे 24 राज्यों में कहीं से भी राशन ले सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बीते 1 अगस्त से केंद्र सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब राशन लेना और भी आसान हो गया है। इस योजना से सबसे बड़ा लाभ उन मजदूरों को होगा जो अलग अलग राज्यों में कार्य करते हैं और घर पर नहीं होने की वजह से राशन नहीं ले पाते हैं। अब वे लोग कहीं भी अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं।